शराब और बालू माफिया पिछले 5 वर्ष में बिहार में सबसे समृद्ध, ताकतवर, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समाज का शोषण करने वाले नया वर्ग ये जो नीतीश कुमार की देन है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते। शराब और बालू माफिया पिछले 5 वर्ष में बिहार में सबसे समृद्ध, ताकतवर, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समाज का शोषण करने वाले नया वर्ग ये जो नीतीश कुमार की देन है। शिक्षा व्यवस्था तो इन्होंने ध्वस्त कर दी, लेकिन 2 चीज इन्होंने बिहार को दिया, शराब और बालू माफिया। इसको बिल्कुल नए तरीके से, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं, बिहार में शराब माफिया कहीं नहीं था, बालू माफिया आज से 10 साल पहले कहीं नहीं था, 14-15 में भी मैंने नहीं देखा था। अभी हर जगह व्यवस्थित तरीके पे सबसे ज्यादा धनाढ्य, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज्यादा जमीन खरीदने वाले, अपराध से जुड़े हुए, हर तरह का गैर कानूनी काम करने वाले लोग शराब और बालू माफिया के लोग हैं। और ये पूरा तंत्र नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ है। पत्रकार बंधु भी जो यूट्यूबर्स हैं, सबसे ज्यादा उनको अगर कोई डरा धमका रहा है अधिकारियों के बाद, तो अधिकारियों के बाद सबसे ज्यादा डराने धमकाने वाले लोग ये शराब और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग। एक और जो समस्या में पिछले 3 महीने से पूरी समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है, इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं। क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए उनको भी बाहर जाना है। क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं नहीं, तो परिवार की जो अवधारणा है पलायन की वजह से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते। चाहे आप गरीब हो, मजबूरी में आपका एक कोई जवान घर का आदमी बाहर नौकरी करने गया हुआ है, या पढ़ाई करने गया है, या फिर बीमार है तो उसकी दवाई के लिए गया हुआ, तो परिवार की। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061
509641। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा